बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर में मैथ्स में हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रखा है। 1.2 एक्सरसाइज है और उसका दूसरा क्वेश्चन जो है उसके अंदर 4 पार्ट्स हैं, जिसके अंदर हमने 1 और 2 पार्ट कर लिए। आज क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन वही है कि ये 3 काम आपने करने हैं। दिया गया फंक्शन, ये दिया गया फंक्शन है, इसका इन्वर्स मालूम करना है। उस इन्वर्स में जहाँ एक्स है वहाँ पे -1 पुट करना है। फिर वेरीफाई करना है कि जो इन्वर्स आपने मालूम किया है उस पर एफ़ को अप्लाई करें या एफ़ पे उस इन्वर्स को अप्लाई करें। दोनों दफ़ा आंसर जो है वो एक्स आना चाहिए। तो तरतीब से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पार्ट, उसमें जो फंक्शन दिया गया उसे हम लेट कर लेते हैं वाई के बराबर। यहाँ से y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से लहदा लिख लिया और y इज़ इक्वल टू दिस से लहदा लिख लिया। इस पर ऐसा काम करना है कि x जो है वो सेपरेट हो जाए, तो दोनों तरफ की पावर 1/3 ली, फिर इस x को उधर ले गए, इसको इधर ले आए, x सेपरेट हो गया। जब इतना काम कर लेंगे तो फिर लिखेंगे वी कैन राइट एफ इन्वर्स को एफ़ पे अप्लाई करें। किसी भी फंक्शन को उसके इन्वर्स पे या इन्वर्स को उसके फंक्शन पे अप्लाई करें तो वो दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इस तरह कट करके नहीं दिखाना और ये जो चीज़ है वो बच जाती है। अब एफ़ ऑफ एक्स की यहाँ से वैल्यू देखी वाई, वो पुट कर दी, एक्स की वैल्यू यहाँ से देखी, वो पुट कर दी। ये एफ़ इन्वर्स तैयार हो गया, लेकिन उसने डिमांड की हुई है एफ़ इन्वर्स वाई पे नहीं एक्स पे अप्लाई होना चाहिए। तो रिप्लेस कर दीजिए जहाँ इस पूरी लाइन में जहाँ जहाँ वाई है उसको एक्स से। तो जो ही रिप्लेस करेंगे एफ़ इन्वर्स एक्स जो है वो हमारे पास हासिल हो जाएगा और पहला आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा। इसके बी पार्ट में वो कहता है कि आप जो इन्वर्स मालूम किया उसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे -1 पुट कर दें। तो एफ़ इन्वर्स एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे -1 पुट कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। तीसरा पार्ट जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, वो इस लिहाज से कि उससे हमारा जो हमने जितना भी काम किया होता है वो भी चेक हो जाता है कि उतना काम ठीक है या नहीं। वेरीफाई करना होता है कि इन दोनों के आंसर जो हैं वो सेम है और एक्स के बराबर हैं। तो दोनों को बारी बारी सेलेक्ट किया। पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, एफ़ को एफ़ इन्वर्स एक्स पे अप्लाई करें। ये एफ़ तो वैसे ही आ गया, एफ़ इन्वर्स की जो वैल्यू निकाली है वो यहाँ पुट कर दी। अब इसका क्या मीनिंग है कि एफ़ के पास चले जाओ, पूरे एफ़ को लिख लो। मैंने पूरा एफ़ लिख लिया, जहाँ जहाँ एक्स है उसके ऊपर ये लिख दो। मैंने वो खाली जगह छोड़ दी एक्स की और इसको अगले स्टेप में इस खाली जगह को इससे फिल कर दिया। ये मैंने आपको समझाने के लिए रखा है ताकि आपको याद रहे कि ये एफ़ पूरा लिखा गया है और उसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ये पुट करना है। एक ही जगह एक्स है, इस जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। फिर सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके आंसर एक्स आ गया। उसके बाद इसकी तरफ चलते हैं एफ़ इन्वर्स ऑफ एफ़ ऑफ एक्स की तरफ। उसमें एफ़ इन्वर्स वैसे ही आ गया, एफ़ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ़ देख कर वो यहाँ पे पुट कर दी। अब इसकी क्या मीनिंग है कि एफ़ इन्वर्स को पूरा अपने सामने लिख लो और उसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ये सारी चीज़ लिख दो। जहाँ जहाँ एक्स है खाली छोड़ी जगह थी वहाँ पे हमने ये फिल कर दिया। फिर सिंप्लीफाई किया, एक्स आंसर आ गया। दोनों दफ़ा आंसर सेम आ गए और आंसर एक्स के बराबर आ गया। हमने कहा जी वेरीफाई हो गया। फोर्थ पार्ट इसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, नया टॉपिक है हमारे पास लिमिट्स, वो हम शुरू करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में ज़रूर क्वेश्चन आता है उसमें से। तो इसमें इस आखिरी पार्ट को देख लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ये फंक्शन उसने दिया हुआ है, 3 काम वही वाले करने हैं जो ऊपर हमने किए हैं। तरीका वही कि लेट कर लिया, दिया गया जो फंक्शन है उसको वाई के बराबर, यहाँ से वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया और वाई इज इक्वल टू दिस आ गया। अब इसको तो यहीं पे छोड़ दिया, इसको इस तरह डिज़ाइन करेंगे कि एक्स सेपरेट हो जाए। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि यहाँ पे फंक्शन जो है काफ़ी हैवी है, दो दफ़ा एक्स आ रहा है, ऊपर भी नीचे भी। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लोगे तो उसके बाद जो है वो हमारे पास जो टर्म्स आपको नज़र आएंगी उसमें जो एक्स वाली टर्म्स होंगी उनको इकट्ठा कर लीजिए एक तरफ, दूसरी को एक तरफ रख लीजिए, कॉमन निकालिए, डिवाइड कीजिए, वहाँ से एक्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ वाई आ जाएगी। अब वही लिखिए, वी कैन राइट एफ इनवर्स मालूम करना है, उसको एफ़ पे अप्लाई करें तो ये जवाब आ जाएगा। ये लिख लिया वी कैन राइट करके, फिर इसकी जगह पे वाई लिख दिया और इसकी ये वैल्यू उठा पुट कर दी। फिर उसने कहा हुआ है जी मुझे इन्वर्स जो है वो वाई पे नहीं एक्स पे चाहिए, तो वाई को रिप्लेस कर दें, पूरी लाइन में वाई को रिप्लेस कर दें एक्स से। इस तरह एफ इन्वर्स एक्स की वैल्यू आ गई। दूसरा काम उसने क्या कहा हुआ है, दूसरे पार्ट में उसने कहा है कि मुझे ये जो फंक्शन आपने इन्वर्स फंक्शन तैयार किया इसमें एक्स की जगह पे -1 लिख दीजिए। पूरी लाइन में -1 लिख दिया, सिंप्लीफाई किया, कोई आंसर आ गया। बहरहाल इसमें 0 आंसर आ गया। तीसरा काम वही वेरिफिकेशन है कि जो आपने फंक्शन का इन्वर्स तैयार किया हुआ है उसको वेरीफाई करें कि एफ़ को उस पर अप्लाई करें या उसको एफ़ पे अप्लाई करें, दोनों दफ़ा आंसर जो है वो एक्स के बराबर आएगा। बारी बारी दोनों को सेलेक्ट किया, एफ़ ऑफ एफ़ इन्वर्स एक्स, एफ़ को तो वैसे ही रहने दिया, एफ़ इन्वर्स एक्स की वैल्यू वहाँ से देख के जो है वो पुट कर दी कहाँ पे, एफ़ इन्वर्स एक्स जी पर। अब ये क्या कहता है, पूरे एफ़ को लिख लो, पूरे एफ़ को देख के लिख लिया, जहाँ जहाँ एक्स है
मैंने जानबूझ के खाली जगह छोड़ी समझाने के लिए। इस से फिल कर दो जहाँ जहाँ एक्स है उसमें, एफ़ लिख कर उसमें एक्स पे ये पुट कर दिया। ये अगले स्टेप में पुट करके मैंने दिखाया। एलसीएम वगैरह लिया, सिंप्लीफाई किया, आंसर जो कुछ आ गया। इस वक्त आंसर हमारे पास जो है वो एक्स आ गया, आना भी चाहिए था एक्स ही। अब वेरीफाई उस वक्त होगा जब इसका आंसर भी जो है एक्स आ जाएगा। अब इसको सेलेक्ट किया, नाउ वी टेक एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। एफ इनवर्स वैसे ही लिखा, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे वैल्यू देख के लिख दी एफ ऑफ एक्स की। अब इसका क्या मतलब है, एफ इनवर्स को पूरे को अपने सामने लिख लो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ये लिख दो। मैंने खाली जगह छोड़ी है एक्स की ताकि आपको समझ आ जाए। अब उसकी जगह पर जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, करते करते कोई जवाब आ गया। आया क्या, एक्स, आना भी चाहिए था एक्स। एंड में हमने लिख दिया कि जनाब दोनों के आंसर जो है सेम है और दोनों के आंसर एक्स के बराबर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे।